जी नमस्ते। क्या हालचाल? अच्छे ही होंगे तभी इतना दूर पहुंचे हो लर्निंग के लिए। चलो देखते हैं न्यू और ओल्ड इश्यू मार्केट। मैंने बताया था न्यू इश्यू मार्केट और ओल्ड इश्यू मार्केट। न्यू इश्यू मार्केट एंड ओल्ड इश्यू मार्केट। न्यू इश्यू मार्केट को प्राइमरी मार्केट भी कहते हैं कि नहीं कहते? और ओल्ड इश्यू मार्केट को सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। सेकेंडरी और सेकेंड हैंड मार्केट भी कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। अब देखो प्राइमरी मार्केट में हम देखने वाले हैं जब सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज बोले तो पढ़ी है हमने पिछले से पिछले वीडियो में। नहीं पता है तो आप पिछले से पिछला वीडियो देखिए। सिक्योरिटीज जो है वो या तो एक जनरल पब्लिक को दे दी जाती है, सबको दे दी जाती है। सबको दी जाती है तो उसको पब्लिक के लिए बोली जाती है। तो वो क्या हो गई? पब्लिक इश्यू। पब्लिक मतलब पब्लिक जनता है, जनता इश्यू। अच्छा, और जब जनता के लिए नहीं दिया जाता है और बाकी सब एक सेलेक्टेड ग्रुप है, सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को कह दिया जाए, दे दिया जाए तो उसको अदर्स इश्यू बोलते हैं। अदर को मतलब अन्य अन्य लोगों को दिया हुआ इश्यू। अब देखो बहुत इजी बना दूंगा मैं 2 मिनट के अंदर। इतने साल कंफ्यूज रहे, पूरा अखबार पढ़ते रहे, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, दुनिया को बताते रहे अखबार पढ़ता हूँ अखबार पढ़ती हूँ, लेकिन शाम को क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया। ये पब्लिक इश्यू दो टाइप से हम स्टडी करेंगे, क्लासिफिकेशन। नंबर वन, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और नंबर टू, फॉलो ऑन, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, पीओ। और अदर्स इश्यू को आप देखें तो अदर इश्यू में भी बहुत सारी चीजें हैं, और उन बहुत सारी चीजों में आप देखोगे तो नंबर वन आप मान लो राइट्स इश्यू। राइट्स इश्यू अब भी समझा देंगे, ये ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप तन मन लगा के देखोगे, धन लगा के देखोगे ये वीडियो तो खुश हो जाओगे। राइट्स इश्यू हो गया। फिर बोनस इश्यू। क्या इश्यू? बोनस इश्यू। अच्छा, फिर प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, ये हो गया नंबर तीन है। और नंबर चार, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, नंबर चार यहां लिख लेते हैं। नंबर चार हो गया आपका प्राइवेट प्लेसमेंट, देख लिया हमने। नंबर चार स्वीट इक्विटी, नहीं लिखा तो ये हो गया स्वीट, SWEAT, स्वीट इक्विटी, स्वीट इक्विटी इश्यूज हो गया। ये चार चीजें, ये एक बार ना आप बना लो अपनी नोटबुक में, जल्दबाजी वालों के लिए जगह नहीं है अपने यहाँ। तो हम सब इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। मतलब ये तो जनरल पब्लिक के लिए हमेशा से अवेलेबल है। और इससे क्या समझ में आ गया? स्वेट इक्विटी हो, चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट हो, चाहे बोनस इश्यू हो, चाहे राइट्स इश्यू हो, ये कोई सेलेक्टेड ग्रुप के लोग हैं उन्हीं के लिए अवेलेबल है ना? कैपिटल मार्केट पढ़ रहे हैं हम। कैपिटल मार्केट में जो सिक्योरिटी पार्ट था उसका, ये जो न्यू इश्यू या प्राइमरी मार्केट है उसके अंदर जो प्रोसेसेस होती है वो हम देख रहे हैं। तो देख लो आईपीओ और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में क्या फर्क है आईपीओ और एफपीओ में। मैंने कहा था कैपिटल मार्केट पैसा जनरेट करने के लिए होता है कंपनी के लिए। कंपनी अगर फर्स्ट टाइम इश्यू करती है अपने शेयर्स, फर्स्ट टाइम इश्यू करती है अपने शेयर्स। अभी आपने सुना होगा अलीबाबा का आईपीओ, अलीबाबा, जैक माकी, जैक जैक माकी जो है, जैक मा ही था, माकी का, जैक मा जो है उसकी कंपनी अलीबाबा का भी आईपीओ यूएस में हुआ था। कितने सारे पैसे, मतलब फर्स्ट टाइम उन्होंने पैसे जनरेट किए थे यूएस से, किए 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 थे कि नहीं किए थे? तो ये फर्स्ट टाइम होता है। ये कोई भी हो सकता है, ये एग्जिस्टिंग कंपनी भी हो सकती है, नया स्टार्टअप भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, ये कोई भी हो सकता है। लेकिन इश्यू मतलब इन्वेस्टमेंट पहले टाइम लोगों से लेना चाहिए, ये आईपीओ हो गया। अच्छा, सेकंड टाइम थर्ड टाइम अगर कोई वो करता है पब्लिक ऑफरिंग तो वो हो गया आपका एफपीओ, सेकंड या थर्ड टाइम करता है तो। अच्छा, सेकंड या थर्ड टाइम क्या? देखो ऑलरेडी अगर इश्यू की हुई कंपनी, यहां लिख लो ऑलरेडी पहले से शेयर इश्यू, मैंने कहा था बेच चुकी कंपनी, पहले से शेयर बेच चुकी कंपनी अगर फिर एक बार और शेयर बेचती है तो उसको एफपीओ कहा जाता है। अच्छा, ये शेयर बेचने की क्या प्रोसेस है, कैसे प्राइस डिसाइड होती है? दो चीजें हैं, एक तो डिक्लेयर्ड प्राइस, डिक्लेयर्ड प्राइस। मान लो कोई कंपनी है, क्या नाम, अलीबाबा, वो अगर अपना मान लो फर्स्ट टाइम आपको अपॉइंट कर दिया, आप इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, आपने डिसाइड किया कि फिक्स इतने रुपए में एक शेयर कंपनी का बेचा जाएगा, आपने डिक्लेयर कर दिया। पहला तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। कौन सा तरीका है? बुक बिल्डिंग प्रोसेस।
मतलब बिल्डिंग बुक करने की प्रोसेस नहीं कि जय गए बिल्डिंग बुक कर ली, ऐसा नहीं। बुक बिल्डिंग में प्रोसेस में पहले शेयर ऑफर करते हैं। कंपनी क्या करती है, शेयर ऑफर करती है लोगों को, कि पूछती है भाई कितने रुपए में आप लोगे, मतलब लोगों से एप्लीकेशन लेती है कि कितने रुपए में, कितने तक आप खरीद लोगे, कितने रुपए तक खरीद लोगे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स इसके ऊपर दाम लगाते हैं, हाँ भाई हम इतने में लगा देंगे। तो इससे गेज हो जाता है कि मार्केट कितना रुपया देने वाला है इनका, ठीक है। और इस प्रोसेस में, इस बुक बिल्डिंग की प्रोसेस के बाद क्या करते हैं ये लोग, अपना प्राइस फिक्स करते हैं। यानी एक लंबी चौड़ी प्रोसेस के बाद ये अपनी प्राइस फिक्स करते हैं। यहाँ पे ये बुक बिल्डिंग के अंदर ये लोग अपना रैली वैली भी निकाल सकते हैं। अपने अखबार के अंदर अखबार के अंदर वो बड़े बड़े 2-2 पन्ने भरे पड़े हैं एकदम, इनके एड से भरे रहते हैं, इनका स्टोरी लिखा रहता है, ये लोग कितना पानी बचाते हैं, ये लोग कितना लोगों को भला करते हैं, कितने रिस्पॉन्सिबल है, कितने ग्रीन है, ये सब छाप छुप के अपना इमेज बनाते हैं, नहीं समझे, इमेज बनाते हैं और फिर बेचते हैं, तो अच्छा खासा मिलता है। ये है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। डिक्लेयर्ड प्राइस कुछ नहीं, आओ मुंह धो या बिना मुंह धोए डिक्लेयर कर दो कि भाई इतने रुपए में हम शेयर बेच रहे हैं, किसी को लेना है तो लो, नहीं देना तो भाड़ में जाओ। तो लोग खरीद लेते हैं उसी प्राइस के ऊपर, बिकता ही है, ऐसा नहीं है, अधिकतर कंपनियों को बिक ही जाता है, लोगों का बहुत पैसा है। अभी आपने कभी सुना है ये जो कंपनियां ये खुद ही आके यहाँ पे अपना आईपीओ या एफपीओ दे देती है, लोगों से पैसा देती है, ऐसा नहीं है। ये एक्सपर्ट नहीं होती ना फाइनेंस के मामले में, इसलिए कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है और उनको मर्चेंट बैंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मर्चेंट बैंक्स। ये मर्चेंट बैंक्स क्या करती है, ये मर्चेंट बैंक्स इन कंपनीज को हेल्प करती है अपना पैसा जनरेट करने में थ्रू आईपीओ एंड एफपीओ। किन से पैसा जनरेट करने में, इन्वेस्टर से, है ना। तो मर्चेंट बैंक्स क्या होती है, मर्चेंट बैंक भी एक कैपिटल मार्केट का हिस्सा है कि नहीं। ये हेल्प करती है किसको, कंपनीज को लॉन्ग टर्म पैसा जनरेट करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पूरी जो प्रोसेस होती है इसमें सेबी का क्या रोल है, आप बोलोगे सेबी का क्या रोल है, मैं फिर कहता हूँ सेबी का रोल रेगुलेशन का है। आप बहुत सारे कागजी कार्रवाई ये सब जमा कराते हैं, है ना। सेबी आपकी एक्चुअल आप ऑथराइज है कि नहीं है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही है कि नहीं है, इन सबको ध्यान रखती है। और सेबी दोनों चीजों को रेगुलेट करती है, कौन कौन सा, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। अभी सेबी का मैंने बता चुका हूँ हल्का सा, फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अब यहाँ आओ, ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है, और ऑथोराइज्ड और इश्यू कैपिटल। इश्यू कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल है जो मैक्सिमम कैपिटल इस कंपनी को रेज करना अलाउ है इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है कंपनी का, उस कंपनी में मैक्सिमम कैपिटल कितना रेज कर सकती है कंपनी, जितना अलाउड होता है, वो होता है ऑथोराइज कैपिटल। अच्छा, और उसमें से कितना इन्होंने पैसा मार्केट से जनरेट कर लिया, कितना मार्केट से पैसा रेज कर लिया, रेज करना मतलब वहां से ले लिया, कितना मार्केट से रेज कर लिया, वो हो गया आपका इश्यू कैपिटल, है कि नहीं। कोई जरूरी नहीं है ना, आपको मान लो 1000 करोड़ रुपए मार्केट से लेने का आपको परमिशन मिला, आपने इश्यू सिर्फ 7700 करोड़ ही ले लिया, मतलब आपने इश्यू 700 किया, मतलब 300 करोड़ का अभी भी आपके पास क्या है, स्पेस बचा हुआ है। यानी जरूरी नहीं है कि ऑथोराइज कैपिटल और इश्यू कैपिटल बराबर ही हो, और बराबर भी हो सकता है कि नहीं, कम भी आप इश्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, जब कंपनी अपना शेयर इश्यू करती है, कंपनी अपना शेयर क्या करती है, जब इश्यू करती है तो लोग क्या करते हैं, आप सब्सक्राइब करते हो, लोग इन्वेस्टर्स सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब मतलब अप्लाई करते हैं उसके लिए, है ना, अप्लाई करते हैं। आप नहीं अप्लाई करते एसबीआई बैंक पीओ आईएएस के लिए, आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन जो सारे लोग अप्लाई करते हैं उनको सबका सिलेक्शन थोड़े होता है। मान लो कि अप्लाई ज्यादा कर दिया भाई, आपने इश्यू किया मान लो सिर्फ 100,000, 1 लाख आपने शेयर्स इश्यू किया, वो पता लगा अप्लाई करने वाले 2 लाख हो गए, अप्लाई वाले कितने हो गए, 2 लाख हो गए। तो क्या आप इसको ओवर सब्सक्रिप्शन कह सकते हो कि नहीं कह सकते, है ना। तो ये हो गया ओवर सब्सक्राइब, तभी अखबार में छपता है ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया। अच्छा, आपने 1 लाख का किया लेकिन सिर्फ 80,000 ही सब्सक्राइब किए, है ना, तो ये क्या हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन। अच्छा, 1 लाख किया, 1 लाख आ गया, और वो हो गया परफेक्ट सब्सक्रिप्शन। अच्छा, तो यहां पे ये देखो 80,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया और 1 लाख क्या इश्यू किया आपने, तो यहाँ क्या 20,000 बिके, नहीं बिके ना, तो इसको क्या वापस लेके घर लेके जाओगे, क्या बनाओगे, इसका 400 बनाओगे नहीं, तो क्या करोगे,
ये भी बोलोगे भाई कोई तो खरीद लो। फिर जब कोई सस्ते दाम में कोई खरीदता है उसको ये अंडर राइटर कहा जाता है। जो भी इसको खरीदता है, कोई एजेंसी खरीदेगी ना, पब्लिक ने तो खरीदा नहीं, जो एजेंसी खरीद ली उस एजेंसी को अंडर राइटर कहा जाता है। इसलिए कंफ्यूज मत करना, अंडर राइटर जो है, अंडर राइटर कोई टेबल के नीचे खड़ा होकर नहीं लिखता कि अंडर राइटर, टेबल के अंडर राइटर। अंडर राइटर वो होता है जो कि अंडर सब्सक्राइब्ड शेयर के बाद जो शेयर्स बचता है कंपनी के बाद, उस कंपनी के अंडर सब्सक्राइब के रिमेनिंग शेयर्स को खरीद लेता है, उसको अंडर राइटर कहते हैं। जब ये पूरी इश्यू की प्रोसेस खत्म हो जाती है तो क्या होता है, शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं किसके पास, जिन्होंने खरीदा है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। जब ट्रांसफर हो गए तो फिर वो लोग एक दूसरे को, किसी दूसरे उसको पकड़ते हैं, इन्वेस्टर को, अपने फायदे नफे के हिसाब से, और दूसरे को बेचते हैं, ये दूसरा तीसरे को बेचते हैं, और यहां आ जाता है आपका सेकेंडरी मार्केट। हो गया कि नहीं हो गया, सेकेंडरी मार्केट। बस यहां से सेकेंडरी मार्केट शुरू हो जाता है। सेकेंडरी मार्केट में घुसने से पहले हम चार चीजें और देख लेते हैं। वो जो चार चीजें मैंने बात की थी आपको, स्वेट इक्विटी, राइट्स इश्यू वगैरह वगैरह, है ना। देखो बोनस इश्यू देख लेते हैं पहले। बोनस इश्यू, ये क्या होता है बोनस इश्यू? आप कंपनी में काम करते हैं, आपको बोनस मिलता है, दीपावली को, होली को, ईद को मिलता है। तो आपने शेयर खरीदे, तो आप शेयर खरीदे तो आप ओनर है कंपनी के। अच्छा, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में पैसा देने की बजाय आपको कंपनी ने बोल दिया कि हम आपको क्या दे देंगे, एक्स्ट्रा शेयर दे देंगे। एक्स्ट्रा शेयर आपको दे दिया उस प्रॉफिट की जगह पे। तो आप क्या हो गए, ये क्या हो गया, बोनस इश्यू। आप बोलोगे कैसे? अरे कैसे क्या भाई, ये पब्लिक के लिए तो अवेलेबल नहीं ना, ये तो सिर्फ जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, इनको ही तो मिल रहा है। इसलिए क्या है, अदर इश्यू में आएगा ना, पब्लिक में तो नहीं आएगा। ये एक तरह का बोनस शेयर दे दिया तो बोनस इश्यू हो गया। ये एक नंबर चीज हमने कवर कर ली। नंबर 2, राइट इश्यू जो है, राइट इश्यू से क्या पता लगता है आपको? राइट ऑफ इश्यू मतलब नए शेयर्स का राइट, नए शेयर्स जो है उनके ऊपर राइट। अभी नए शेयर पे राइट कैसे है? राइट क्या होता है, अधिकार। सही गलत नहीं, ये अधिकार वाला राइट है कि नहीं। मतलब ये रिलेटेड है किससे, एफपीओ से, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग से रिलेटेड है। तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग होगी, जब ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग होगी मतलब इसका पहले आईपीओ हो चुका है। अगर आईपीओ इस कंपनी का हो चुका है तो इसके ऑलरेडी कोई न कोई शेयर होल्डर्स है कि नहीं है? इनके शेयर होल्डर्स है। जब इनके शेयर होल्डर्स हैं तो आप ये अधिकार दे दो इन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। कंपनी अगर अधिकार दे दे इन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि ये एफपीओ जो भी होगा इसमें आप इस प्राइस पे शेयर खरीद सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो हमारी कंपनी के और शेयर खरीदने की तो आपको अधिकार है, और इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको खरीदना है, अगर खरीदना है तो। इसको राइट इश्यू कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर 3, प्राइवेट प्लेसमेंट में तो आपको पता लग ही गया होगा। प्राइवेट प्लेसमेंट जनता को नहीं देके, जो शेयर्स है जनता को नहीं देके, शेयर्स जो है जो डायरेक्टली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या म्यूचुअल फंड को वगैरह वगैरह, म्यूचुअल फंड है ना, म्यूचुअल फंड और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं ना, आपने सुना होगा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या हाई वर्थ इंडिविजुअल, है ना, HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इन सबको दे दिया जाता है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल समझ गया ना, नाम से पता लग गया। तो ऐसे लोगों को दे दिया तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया। और 5वां देखते हैं स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी मतलब पसीने की कमाई का शेयर है, पसीने की कमाई का शेयर। अब पसीने की कमाई कौन करता है, कंपनी में काम कौन करते हैं, मजदूर, एम्प्लॉइज, है ना, एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स, हैं, सीईओज, ये सभी काम करते हैं। यानी इनको अगर कंपनी ऑफर करते है डायरेक्ट कि आपने इतने साल काम किया, ये लो इतना शेयर, रहो खुश रहो, कंपनी में आपका ओनरशिप है, कितने खुश होंगे ये लोग, होंगे कि नहीं होंगे? बस वो हो गई क्या आपकी स्वेट इक्विटी। लेकिन अभी आप बोल दोगे कि यहाँ पे तो हमने सर इसॉप का नाम सुना है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस सुना है आपने, इसॉप। देखो स्वेट इक्विटी और इसॉप में फर्क होता है, बताऊं फर्क? ये वीडियो लंबा हो गया है। दोनों ही एम्प्लॉय के लिए होते हैं। अच्छा देखो, स्वेट इक्विटी जो होता है वो डायरेक्टर्स को भी दिया जाता है। डायरेक्टर्स मतलब स्टॉक, मैं कह रहा हूं
कंपनी के शेयर्स अगर डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉय को, डायरेक्टर्स एम एम्प्लॉय को अगर दिया जाए या तो डिस्काउंट पे, डिस्काउंट में मतलब 100 का था तो 80 में दे दिया, या फिर फ्री, ऐसे दिया जाए तो उसको स्वेट इक्विटी कहते हैं। जबकि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस जो है वो ओनली एम्प्लॉयज को ही दिया जाता है, ओनली एम्प्लॉयज को, ये डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स को नहीं दिया जा सकता, डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स को नहीं दिया जा सकता। और ये प्री डिटरमाइंड प्राइस पे दिया जाता है, प्री डिटरमाइंड प्राइस, और कभी कभी प्री डिटरमाइंड टाइम भी, कि आप 6 महीने में आप अगर 100 रुपए का शेयर था तो आप 20-20 रुपए में खरीद सकते हैं, ये आपको प्री डिटरमाइंड ये इस पे दिया जाता है। एक्चुअली दोनों ही इंसेंटिवाइज करने के तरीके हैं, दोनों ही लोगों को ये फील कराने के तरीके हैं कि भाई वो भी इस कंपनी के ओनर हैं, ठीक है कि नहीं। और यहाँ जो स्वेट इक्विटी होता है ना, इसमें लॉक इन पीरियड होता है, लॉक इन पीरियड मतलब आप बेच नहीं सकते, ये 3 साल का होता है, 3 साल तक इन डायरेक्टर्स एम्प्लॉय को मिल गया तो ये बेच नहीं सकते। जबकि यहाँ मतलब अधिकतर लॉक इन पीरियड नहीं होता है कि आपको मिल गया एम्प्लॉयज को और उसके बाद ये लोग बेच सकते हैं, है ना, उसके बाद ये लोग बेच सकते हैं, ऐसा है। वैसे ना एम्प्लॉय स्टॉक ये भी 3 टाइप की होती है, पर अभी दिस इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ हमारा जो भी करंट प्रोग्राम है, फिर कभी बात करेंगे। चलो ओके, बाय बाय, लाइक करो, शेयर करो, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू। और थोड़ा थोड़ा जानने लगे हो, पैसा इकट्ठा शुरू करना शुरू कर दो, ताकि इन्वेस्ट कर दो, फ्यूचर में इन्वेस्टर बन जाओ, वॉरेन बफेट। बाय बाय।